गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और सेफ हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था, है ना? तो उसमें हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी थी जिसमें हमारे जो रॉ मटेरियल्स थे वो क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हमें ये चार चीजें इनिशियली चाहिए हैं ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। तो बेटा उनमें से आज हम तीन का कंफर्मेशन करेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, हम पानी का कंफर्मेशन इसीलिए नहीं देखते हैं क्योंकि पानी जो है वो प्लांट में हमेशा अवेलेबल होता है। अदरवाइज अगर पानी नहीं होगा, मतलब प्लांट जो है वो अगर रूट्स के थ्रू पानी को नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हम बाकी के जो तीन रॉ मटेरियल हैं हमारे, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हम उन तीनों के लिए एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्लांट्स होते हैं बेटा उनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है, देखो हम जितना खाना खाते हैं हम सारा का सारा उसी दिन तो यूटिलाइज नहीं करते। तो कुछ जो फूड मटेरियल है हमारी बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी उस फूड को स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं बेटा उनके अंदर वो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स के केस में वो फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ह्यूमंस के केस में बेटा वही फॉर्म ग्लाइकोजन होती है। क्या होती है? ग्लाइकोजन। रिजर्व फूड मटेरियल की जो फॉर्म है वो प्लांट्स में स्टार्च होती है एंड एनिमल्स या ह्यूमंस में ग्लाइकोजन होती है। ठीक है, अब किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब अगर हमें ये एक्सपेरिमेंट करनी है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, तो उस जो भी हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या होता है बेटा? वो रिएक्टेंट है जिसमें हमें चेक करना है कि स्टार्च है या नहीं है। तो हम उसका आयोडीन टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? आयोडीन टेस्ट। ठीक है, जब आयोडीन सॉल्यूशन को हम स्टार्च के ऊपर डालते हैं, ठीक है, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन को स्टार्च के ऊपर डालते हैं तो बेटा ब्लू ब्लैक कलर आता है। ठीक है, क्या आता है? ब्लू ब्लैक कलर। अगर तो आपका ब्लू ब्लैक कलर आ गया है, इसका मतलब उस सबस्ट्रेट में स्टार्च प्रेजेंट था। ठीक है, अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है इसका मतलब वहां पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो हम ये तीन एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं। तीनों ही केसेस में हमें पोटेड प्लांट्स लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सनलाइट का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सनलाइट नेसेसरी होती है क्लोरोफिल के लिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग्स को। हम कोई भी पोटेड प्लांट ले लेंगे, ठीक है, और हम उसको 4-5 दिन के लिए अंधेरे में रख देंगे किसी भी डार्क प्लेस में। ठीक है, डार्क प्लेस में रखने से क्या होता है, हम उसको लाइट नहीं दे रहे हैं तो उसके अंदर जितना भी रिजर्व फूड होगा, ठीक है ना, जो स्टार्च होगा वो सारा का सारा प्लांट यूज कर लेगा। एंड एक तरीके से हमने उस प्लांट को डी स्टार्च कर दिया है। डी स्टार्च करने का क्या मतलब होता है बेटा कि हम उसके अंदर जितना भी स्टार्च प्रेजेंट था उसको हमने खत्म करवाया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम उस प्लांट को बाहर ले आते हैं। ठीक है, बाहर ले आए, हम उनमें से एक लीफ ले लेंगे सैंपल के तौर पे, उस प्लांट का एक लीफ ले लेंगे सैंपल के तौर पे। ठीक है, जिसमें हमें अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है। ठीक हो गया? अब इस लीफ के ऊपर हमें क्या करना है, इसके बीच में कुछ पोर्शन को हम कंप्लीटली और टाइटली कवर कर देंगे एल्यूमिनियम फॉइल के साथ। एल्यूमिनियम फॉइल आपको पता है ना, लंच बॉक्स में हम यूज करते हैं, खाना पैक करते टाइम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं ना। उसी फॉइल को हम क्या करेंगे, इस प्लांट के इस छोटे से हिस्से में उसको कवर कर देंगे। ठीक है, एंड बिल्कुल टाइटली हमें कवर करना है ताकि किसी भी तरीके से सनलाइट इस एरिया में, जो ये वाला एरिया है, यहां तक सनलाइट ना पहुंचे। ठीक हो गया? इतना समझ आया? उसके बाद हमें इस पोटेड प्लांट को रख देना है धूप में 3 से 4 दिन। ठीक है, 3 से 4 दिन हो गए हैं एंड हमने पोटेड प्लांट को अभी ऑब्जर्वेशंस के लिए अपने पास रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
हम इस लीफ को तोड़ देंगे प्लांट में से, ठीक है। तोड़ दिया, इसको गर्म पानी में ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है ना, इसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गर्म पानी के अंदर उबालेंगे, ठीक है। बॉईल भी कर लिया। उसके बाद बेटा हमें क्या करना है, इसको जो ये लीफ है हमारा, इसको अल्कोहल के सॉल्यूशन में डालना है, ठीक है। अल्कोहल के सॉल्यूशन में डालना है एंड उसके बाद आपको इसको वाटर बाथ के अंदर रखना है, वाटर बाथ या स्टीम बाथ। देखो आपको पता है अगर हम अल्कोहल को डायरेक्टली गर्म करेंगे तो वो इन्फ्लेमेबल होता है, आग लग जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पानी को उबालते हैं एंड इस सॉल्यूशन को, मान लो हमने इसको बीकर में ही लिया है ना, एंड उस बीकर को फिर हम उस पानी में रख देते हैं। तो क्या होगा, जो हीट है, वाटर जो उबल रहा है, पानी जो उबल रहा है, तो स्टीम्स तो प्रोड्यूस होंगी, भाप निकलेंगी ना, एंड उसी स्टीम की हीट से हम अपने बीकर, जिसके अंदर क्या है बेटा, आपका अल्कोहल और ये लीफ प्रेजेंट है, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, इसके अंदर जो हमारा लीफ है, इसके अंदर जितनी भी क्लोरोफिल होगी, ठीक है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी अल्कोहल से रिएक्शन करके, ठीक है। फिर ये लीफ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल तो अब इसमें रही नहीं। अब क्लोरोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्रीन कलर के लिए। तो अब क्योंकि ग्रीन कलर तो सारा अल्कोहल में मिक्स हो गया, तो अभी इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है बेटा, कलरलेस हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, जो अब मान लो ये है हमारा, देखो लीफ तो सेम ही रहेगा, अब बस सॉफ्ट हो गया है एंड कलर इसका कलरलेस हो गया। ये ग्रीन था एंड अभी ये आपका कलरलेस हो गया, ठीक है, कलरलेस हो गया है। तो आप क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर, इसके ऊपर डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। I2 आयोडीन है, I2 मैंने लिखा है, इसका मतलब आयोडीन है, आयोडीन एलिमेंट होता है ना। आयोडीन सॉल्यूशन हम इसके ऊपर डालते हैं। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद हमने क्या देखा कि जहां पर हमने एल्यूमिनियम फॉइल को कवर किया था, इस रीजन में किया था, सिर्फ यहां पर हमारा ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता, ब्लू ब्लैक कलर इस एरिया में नहीं आता, लेकिन जो बाकी का हिस्सा है, ये वाला एंड ये वाला, यहां पर ब्लू ब्लैक कलर आता है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या कंफर्म हुआ बेटा, यहां से हमें यह कंफर्म हुआ कि जिस एरिया को, लीफ के जिस रीजन को सनलाइट नहीं मिली, वहां पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुई, एंड फोटोसिंथेसिस ना होने के कारण उस एरिया में हमारा स्टार्च भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं बेटा कि जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल होने के लिए, जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कंपलसरी है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट आपका आता है बेटा क्लोरोफिल के लिए। देखो जो ये वाले स्टेप्स हैं ये आपके हर एक में सेम रहने वाले हैं। अब क्लोरोफिल में हम लेते हैं बेटा वेरीगेटेड लीफ। कैसा लीफ, वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। वेरीगेटेड लीफ ऐसा लीफ होता है बेटा जो पार्शियली ग्रीन कलर का होता है एंड पार्शियली व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे प्लांट्स आते हैं बेटा वो है आपका क्रोटोन है, कोलियस है, ठीक है। ये वाले प्लांट्स होते हैं जिनकी वेरीगेटेड लीव्स होती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें तो ऑलरेडी ये आधा ग्रीन है एंड आधा व्हाइट है। हम बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट में भी। वेरीगेटेड लीफ का मतलब आप समझो, मान लो मैंने ये लीफ बनाया है, ये लीफ बनाया है, तो इसका जो जिसमें मैं ये डार्क डार्क लगा रहा हूं ना, इतना, ये हिस्सा ग्रीन है एंड ये हिस्सा आपका व्हाइट है, ठीक है। अब व्हाइट है तो मतलब वहां पर क्लोरोफिल नहीं है एंड जो ग्रीन है वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना, ये वाली एक्सपेरिमेंट काफी सिंपल है। हम क्या करेंगे, वही पोटेड प्लांट को उठाओ, 4-5 दिन के लिए डार्क में रखो, फिर उसको बाहर ले आओ, 4-5 दिन के लिए उसको धूप में रखो, ठीक है। फिर इस लीफ को उतार लो, प्लग कर लो एंड सेम एक्सपेरिमेंट फॉलो करो। पहले हम लीफ को बॉईल करेंगे, उसके बाद हम लीफ को अल्कोहल में डालेंगे ताकि सारी क्लोरोफिल चली जाए, ठीक है। अल्कोहल में डालेंगे, वाटर बाथ में रख देंगे एंड फिर लास्ट में हम क्या करेंगे बेटा, लास्ट में हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे उसके ऊपर। तो हमें क्या दिखेगा कि जो हिस्सा व्हाइट था ना ऑलरेडी, वहां पर कोई भी स्टार्च नहीं है,
ठीक है, वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता। लेकिन जो हमारा ग्रीन कलर का पोर्शन था वहां पर हमारा ब्लू ब्लैक कलर आता है। इसका मतलब वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट थी एंड वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ है। ठीक है, तो ये इससे क्या कंफर्म हो जाता है कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कंपलसरी है। ठीक है, एंड लास्ट में हमें देखना है कार्बन डाइऑक्साइड। इस वाले एक्सपेरिमेंट का तो बहुत ही सिंपल सेटअप है, स्टेप्स आपके सभी में सेम है। मान लो ये एक छोटी सी टहनी है प्लांट की एंड इसमें हमें थोड़े से लॉन्ग एंड नैरो लीफ लेने हैं बेटा। ठीक है, लॉन्ग एंड नैरो लीफ के लिए आप ड्रैकियाना प्लांट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप स्नेक प्लांट ले सकते हैं। स्नेक प्लांट तो मोस्ट कॉमन है, आपने देखा भी होगा, आसपास गार्डन्स में हमें मिल जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो लीफ हमने लिया है इसको प्लांट से अटैच ही रहने देना, तोड़ना नहीं है। एंड इसको हम क्या करेंगे, इसके आधे हिस्से को ग्लास बोतल में डिप कर देंगे। कैसे डिप करेंगे, देखो मान लो ये है आपकी ग्लास बोतल, ये ग्लास बोतल है, ये आपका लॉन्ग एंड नैरो लीफ है ना, तो आपको क्या करना है, मान लो हमने ये आपका लीफ, ठीक है, तो इसका देखिए आधा हिस्सा हमने इतना हिस्सा यहां पर हम कॉर्क फिट कर देंगे। कॉर्क फिट करने का मतलब है बिल्कुल टाइट करना है हमें, किसी भी तरीके का गैसियस एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड ये आपका एक्सपोज्ड लीफ है। एक्सपोज मतलब जो बाहर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। ठीक है, एंड बेटा जो ग्लास बोतल हमने ली है उसके अंदर हमें KOH का सॉल्यूशन रखना है। ठीक है, KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बेटा ये प्रॉपर्टी होती है कि जो इस ग्लास बोतल के अंदर जितनी भी CO2 होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब अगर KOH सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारे लीफ के इतने हिस्से को जो हमने इसके अंदर फिट कर रखा है उसको किसी भी टाइप की CO2 मिलेगी ही नहीं मिलेगी ना, क्योंकि ऊपर से तो हमने लिड को बंद कर दिया है, तो बाहर से CO2 को वैसे नहीं आ सकती। एंड जो मान लो थोड़ी बहुत इस बॉक्स के अंदर भी थी, जो ग्लास बोतल है इसके अंदर थी, उसमें हमने KOH रख दिया, तो उस CO2 को KOH ने यूटिलाइज कर लिया, इसीलिए इस लीफ के पास CO2 है ही नहीं। ठीक है, लीफ के इस हिस्से के पास। क्लियर हो गया, सेम स्टेप फॉलो करेंगे हम 4-5 दिन के लिए। पहले हमने इसको डिस्टार्च कर लिया था 4-5 दिन, उसके बाद ही ये सेटअप तैयार किया है। ठीक है, अब हम इसको 3-4 दिन के लिए कहां रख देंगे, सनलाइट में रख देंगे। क्लियर हो गया, एंड फिर वापस इसको बाहर निकालो, इस सेटअप को उतारो, लीफ को तोड़ो, पहले बॉइलिंग वाटर में रखेंगे हम, उसके बाद अल्कोहल सॉल्यूशन में वाटर बाथ में रख देंगे। ठीक है, एंड फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको आयोडीन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करेंगे। तो बेटा हम क्या देखते हैं, देखो मान लो ये लीफ था आपका, लॉन्ग एंड नैरो बताया था ना मैंने, तो ये हिस्सा आपका बॉक्स के बोतल के अंदर था एंड ये बाहर था। तो जो बाहर वाला हिस्सा है वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ बेटा ब्लू ब्लैक कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है, अपीयर्स। ठीक है, लेकिन जो आपका ग्लास बोतल के अंदर हिस्सा था ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता है, क्योंकि यहां पर CO2 बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं थी। CO2 अवेलेबल ना होने के कारण वहां पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुई। इसीलिए हम क्या कंक्लूड करते हैं इन तीनों एक्सपेरिमेंट से कि सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपको इन एक्सपेरिमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए एंड अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कीजिए।